तो अभिषेक, जी है। तुम कुछ पूछना चाह रहे थे। जो अब एक्सरसाइज वगैरह ख़त्म हो गई है, सारी टेंशन निकल गई है, अब मस्त दिन है। अब जो चाहते हो पूछना तुम पूछ सकते हो डियर। मेरे को अपनी बॉडी फिजिकली फिट रखनी है पूरी पूरी डाइट से लेकर डेली रूटीन, पूरा अपने माइंडसेट से, अपने डेली वर्किंग टाइम के उससे सारा फिट रहना है। ओके, ये तो लग रहा है कि बहुत बड़ा टास्क है आपका। ये तो लग रहा है कि अपनी दुनिया ही पूरी सुधार देनी है आपने। मतलब चेंज करना पूरा, हाँ, इसमें तो हम केवल जो है शायद जिम के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, तो पूरा इस तरीके का सवाल है क्योंकि आपका। हमारी बॉडी फिट रहेगी तो माइंड वर्क भी ऐसे ही करेगा। इसलिए मेरे को फिटिंग पूरा बॉडी फिट रहनी है। बॉडी को फिट रखना चाहते हैं हाँ। आप। कितना समय हुआ आपको जिम आते हुए अभी से? 2 मंथ हो गए पूरे। 2 महीने हो गए हैं। उससे पहले आपने ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज की? नहीं की। नहीं की। अभी कितनी उम्र होगी हमारी? 25। 25। ठीक है। पहले कभी किसी स्पोर्ट्स में रहे आप? बास्केटबॉल में अच्छा, कितना खेलते थे? 9-10 तक खेला था। 9-10 तक खेलते थे। ठीक है। अभिषेक, जो बॉडी फिट रखने तक है, उसमें एक मैं आपका टारगेट भी जानना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या गोल है आपका बॉडी को लेकर के? मुझे फिजिकली फिट रहना है। अच्छा, वह ऐसा नहीं है कि बहुत ही खतरनाक बॉडी बना देनी है? मुझे फिजिकली पूरा फिट रहना बॉडी, जिससे कि आपका उसका इम्पैक्ट और चीज़ों पे भी पड़े लाइफ की। हाँ। आप अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर और एनर्जी के साथ कर सकते जी हैं, ऐसा आप सोचते हैं। ठीक है। क्योंकि जनरली आजकल क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि जिम जाना है तो बॉडी बनानी है और खूब मसल्स निकाल लेनी है, लेकिन आपने जो कहा है कि ये एक सिंपल वे में बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि मेजॉरिटी का लक्ष्य फिटनेस होना चाहिए। जी। बॉडी तो एक गेम है, बॉडी बनाना वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। तो फिटनेस बहुत बड़ी चीज़ है। इसको बनाने के लिए देखो, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो उससे क्या हो रहा है कि लाइफस्टाइल आदमी का चेंज होता जा रहा है। जी है। हम बहुत समय पहले की बात देखेंगे तो लाइफस्टाइल जो है इस प्रकार का था कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हमारे शामिल थी डेली लाइफ में। जो काम थे वो खेती बाड़ी, पशुपालन इत्यादि से संबंधित हुआ करते थे मुख्यतः, और उसमें आदमी को चाहे ना चाहे उसे काम करना ही होता था, तो उसका शरीर दिन भर एक्टिव रहता था। बेसिक चीज़ कि करना ही है उसने। साथ ही क्या होता था कि जो खान पान है वो भी आज की तुलना में बहुत बेहतर था। हमारे पास खाने के लिए क्या था? सब्जी थी, दालें थी, और जो अन्न अनाज होता है सारा घर वो का था। हाँ, दूध, दही और फल वगैरह, यही नेचुरल चीज़ें थी जो हम खाते थे। जी। प्रोसेस्ड चीज़ें बहुत कम थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, या कहें कि मानव को कह रहे हैं कि हम वो और बेहतर होता जा रहा है, ऐसा मान रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं जो हमारी लाइफस्टाइल को, डाइट स्टाइल को दूषित करती जा रही हैं। जी। और वो तो कर ही रही हैं, उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो केमिकल वगैरह हमारे हवा को दूषित कर रहा है, पानी को दूषित कर रहा है, पूरे एनवायरनमेंट को दूषित कर रहा है, वो अलग कर रहा है। जी। तो ये सब रहते हुए हम अब क्या बेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए अवेयर होने की ज़रूरत है। जी। पुराने ज़माने में अवेयर बिना हुए ही आपका लाइफ स्टाइल ही ऐसा था, डाइट स्टाइल ही ऐसा था कि अवेयर जो नहीं भी है वो फिट रह लेता था। हाँ। आज ऐसी चीज़ें लाइफ स्टाइल में आ गई हैं कि आपको उससे हट करके एक सही लीक पे चलने के लिए अवेयर होने की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नेचर ने मनुष्य को बनाया है, चाहे वो कितना ही डेवलप क्यों ना हो जाए, चाहे वो चाँद पे, चाहे वो मंगल पे घर क्यों ना बना ले, लेकिन उसको फिट रहने के लिए जो मुख्य चीज़ें हैं, फिजिकल एक्टिविटी और भोजन का संतुलित होना, सही होना और रेस्ट, ये 3 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। इनके बिना वो कर ही नहीं सकता है। हमारी लाइफस्टाइल में अभी चाहे कैसा भी काम लो, तो अधिकांश काम ऐसे हैं कि गाड़ी में बैठ करके गए, फिर अपना काम किया, वहाँ भी दिन भर बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं और खा खूब रहे पेल के। जी। ऐसे ही होता है। हाँ, और खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और मैं तो कहूँ कि इस युग का जो सबसे बड़ा आविष्कार है फ़ोन, उसने सब चीज़ें इतनी इजीली हमारे पास अवेलेबल कर दी हैं। आप पहले दुकान तक जाते थे, कम से कम उससे भी पहले अगर आपको बिस्किट भी खाना हो तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर दुकान होती थी। आज की हालत ऐसी है कि आपको
पिज़्ज़ा भी खाना है, अगर कैसी भी डिश खानी है, आप ऐसे फ़ोन करते हैं और टप ऑर्डर करते हैं, 10 मिनट के अंदर बाहर आपके दरवाजे पे बंदा होता है सामान लेकर के। जी तो इतनी इजीली अवेलेबल है। ऐसे में खुद को कंट्रोल करना और अवेयर होना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो डियर, फिट के होने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़िंदगी भर करनी होगी। जी जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमको फिजिकल एक्टिविटी शामिल करनी है। तो मैं कहूँगा कि आप जिम आएँ। इसलिए आए जिम क्योंकि कोई और जगह तो हमें मिल नहीं रही है और सबसे ईजी चीज़ जिम है। अदरवाइज आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं जो फिजिकली आपको एक्टिव करती हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस केस में आप जिम जाएं। जिम में इतने इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स हैं और आपको बताने वाला बंदा है जहाँ पर आकर के आप अपना फिजिकल एक्टिविटी को करेंगे। आप 1 घंटा भी अगर जिम के अंदर बिताते हैं तो मैं कहूँगा कि आपकी लाइफ की क्वालिटी 4-5 गुना, मतलब कई गुना एनहांस हो जाएगी। उसके साथ फिर जो आप खाते हैं उसमें लोग बहुत फैंसी आइटम की ओर चले जाते हैं। मैं बहुत सिंपल सी एडवाइस आपको दूंगा कि मैंने जो पहले कहा कि जो अवेलेबल था वही आज भी हमारी ज़रूरत है। मतलब आप अगर आपके पास खाने के लिए दाल है, विभिन्न प्रकार की दालें, आपके पास अनाज है जिसमें हम कहते हैं कि मोटे अनाज भी हैं और गेहूं है, चावल है, ये सब हो गए। साथ ही सब्जियां हैं विभिन्न प्रकार की, और दूध है, दही है, अंडा है, अगर कोई मांस खाता है तो मांस है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। ये इतनी बेहतर चीज़ें कि इसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को फिट रहने के लिए किसी अन्य चीज़ की कोई ज़रूरत है। इतने में ही वो बहुत बेहतर फिट हो सकता है। इन चीज़ों को कैसे, क्या हमने अपनी डाइट में शामिल करना है, इसकी जानकारी होने की हमें ज़रूरत है। तो जब हम डाइट की बात करते हैं तो किस तरीके से कि हाँ, यहाँ पर मैं आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेने की बात कहूँगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। हम इंटरनेट पे जाएं और एक कैलोरी कैलकुलेटर आता है, कैलोरी कैलकुलेटर को सर्च करें तो गूगल तुरंत जो है आपको कैलोरी कैलकुलेटर निकाल के दे देगा। उसमें आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे वो कहेगा कि आपकी एज क्या है, अभी आप मेल हैं या फीमेल हैं। फिर आपसे वो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल मांगेगा आपके कि आप कितना काम करते हैं दिन में, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, वगैरह वगैरह। आप जब उस पूरे इन्फॉर्मेशंस को भर दोगे तो उसके बाद फिर आप कहोगे कि मेरी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अनुसार आप टैप करोगे और डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट निकल के आ जाएगी कि पर डे आपको कितनी लेनी चाहिए। और वो इस प्रकार से देगा कि कितनी लेनी चाहिए का मतलब कि अगर आपका जो वर्तमान वेट है उतने वजन को मेंटेन करने के लिए कितनी लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं हफ्ते भर में आधा किलो गिराना है तो कितनी लेनी चाहिए, 1 किलो गिराना है तो कितनी लेनी चाहिए। तो इसके लिए आपको किसी और कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उस पर चले जाएंगे। बहुत ईजी है। मैं आपको फार्मूला भी बता सकता हूँ, लेकिन फार्मूला बहुत क्लिष्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको सॉल्व करने में लगोगे आप तो वो जो कैलोरी कैलकुलेटर उस फार्मूले के बेस पे ही बना है। तो आप इजीली उसमें जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितनी कैलोरी लेनी है। तो एक प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है कि मुझे अपने को फिट रखने, यानी कि उसी वेट पर रहने के लिए या उससे एक धीरे धीरे कम करते रहने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में डेली कैलोरी 1500 से कम ना हो, 1500 से ऊपर रहे, 1500 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब जो वो 1500 कैलोरी या फिर 1700 या 18 या 2000 जो भी आपने डिसाइड की कैलोरी कैलकुलेटर से मुझे दिन भर में लेनी है मेरे पर्पस को अचीव करने के लिए, तो आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि यार ये कैलोरी मैं कैसे कैसे किस किस फूड से लूँ। तो आप देखते हो कि हमारे जो मेन कंपोनेंट हैं फूड के, वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। तो अब भाई ये कैलोरी कैसे हम उसमें बांटेंगे, तो यहाँ पर मैं सीधा सा फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि कैलोरी जो आप सपोज हमने 1500 कैलोरी की डाइट फिक्स की, तो हमें उसका कम से कम 50%, 50 से 60% तक हम जा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के जरिए। जो आएगा उस आपकी 1500 कैलोरी का 50 से 60% वो आएगा कार्बोहाइड्रेट के जरिए। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो आपका फैट है, लोग कहते हैं कि यार वेट गिराना है और पतला होना है या फैट मत लो, फैट कम लो, बिल्कुल ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं है। उसकी भी अपनी रेलिवेंस है बॉडी के अंदर, उसकी भी नीड है, लेकिन लेना कितना है वो डिपेंड करता है। तो आपने वो 20 से 25% तक आप अपनी डेली कैलोरी का, 50 से 60 वो जी, 20 से 25 क्या फैट,
और ऐसे ही प्रोटीन, तो प्रोटीन भी 20 से 25% उस कैलोरी का आप लेंगे। और सीधा सीधा देखेंगे तो आप उसे 50% कैलोरी कर सकते हैं, 25% फैट और 25% प्रोटीन। इसको आप जो है उसमें से लेंगे। फिर आपको जानने की ज़रूरत होती है कि कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, या फिर जो कार्बोहाइड्रेट वाले हैं, या फिर जो फैट वाले हैं। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें, जैसे खाने मैंने आपको बताया, तो उसमें जो दालें हैं हमारी, जो अंडा है, जो मांस वगैरह है, मीट के प्रोडक्ट हैं, वो प्रोटीन रिच होंगे। और सब्जियों में हरी सब्जियां वो प्रोटीन रिच होंगी। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जो हम सीरियल्स ले रहे हैं, जो अनाज ले रहे हैं, मोटा अनाज हो गया या फिर गेहूं या चावल में से, वो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। ठीक है। फैट तो जितनी भी आपको तेल हो गया, घी हो गया, ये सब जो है, या दूध से मलाई, क्रीम अगर ले रहे हैं आप, ये फैट वाले प्रोडक्ट हैं। इनमें भी हम हेल्दी फैट की बात करते हैं, तो हेल्दी फैट में हम चले जाते हैं कि हमें लेना चाहिए, जैसे बादाम लेना चाहिए, हमें अखरोट लेना चाहिए, या ऑलिव ऑयल होता है, ये हेल्दी फैट्स होते हैं। तो हमारा सिलेक्शन फैट के अंदर भी होता है कि हेल्दी फैट हम लोग लेने की कोशिश करें। और एक चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उसमें कम कैलोरी होती है, उसके 1 ग्राम में केवल 4 कैलोरी होती है, लेकिन फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है, यानी डबल से भी ज़्यादा। तो उसकी मात्रा कम लेनी होती है। मतलब अगर हमें कुछ फैट ना लें और सपोज 1 चम्मच घी ले लें, तो वो पूरे दिन के लिए सफिशेंट है एक प्रकार से। अच्छा, इतना उसके अंदर दुगने से भी ज़्यादा कैलोरी है। और आदमी को अगर कहा जाए कि यार ले खिचड़ी के साथ घी डाल ले, तो 2-3 चम्मच तो ऐसे ही पेल जाएगा। हाँ। और पूरे दिन के लिए मतलब हम सोचें तो एक सफिशेंट है। और सपोज मैं इस तरीके का एग्जांपल दूंगा, आप ऐसे समझोगे कि खाने वाले लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को आलू का समोसा पसंद है या फिर गुलाब जामुन पसंद है, और वो खाने के लिए बैठ गया, तो वैसे 4-5 समोसे भी सूद सकता है वो, या 5-6 गुलाब जामुन सूद देगा। एक जो आलू का समोसा है अमूमन 200 कैलोरी 250 कैलोरी तक ले सकता है। तो इसका मतलब पूरे दिन का खा लिया उसने एक ही बार में। 1500 कैलोरी लेनी थी भाई, तो उसने तो सारी उसी से ले रही है। 6-7 गुलाब जामुन सूद गया, तो उसकी भी यही कंडीशन है, उससे भी वो पूरे दिन की कैलोरी ले ली उसने। उसके बाद तो उसे खाना ही नहीं है कुछ भी। और ले भी किससे ली कि सारा का सारा फैट था और कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन तो बहुत ही नील के बराबर रहा। तो इतना हमें छोटा छोटा ध्यान देने की जरूरत होगी। मतलब सारे मतलब हेल्दी फूड ही खाने हैं। कोशिश ऐसी करनी है। अगर हम बहुत अच्छी डाइट पर चलते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट फिटनेस इंडस्ट्री में है, चीट मील या चीट डे का। अगर बहुत अच्छी डाइट पे 6 दिन चल रहे हैं, तो हम एक दिन संडे जो है चीट डे या चीट मील बना सकते हैं अपना, कि उस दिन कोशिश करें कि ज़्यादा पसंद वाली चीज़ों को खा लें। हालांकि 6 दिन भी मैं ऐसा कहूँगा कि आपको बिल्कुल साधु बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि बिल्कुल बॉइल्ड खाना है। ऐसा नहीं है, आप उसको घर में टेस्टी बना सकते हैं भाई, हल्का फुल्का फ्राई करके। टेस्टी बनाने के तरीके हैं। मैंने तो घर में जो है लेडीज़ को देखा है कि वो लोग बहुत सुंदर सुंदर खाना, मतलब बहुत टेस्टी खाना, और बहुत कम स्पाइस और बहुत कम ऑयल में बना देती हैं। यहाँ हम केवल महिलाओं का नाम ना लें तो आज के युग में तो बड़े बड़े शेफ़ हमारे जो हैं पुरुष ही हैं, तो वो भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो बात है कि हम उसे बनाते कैसे हैं। तो आप टेस्टी बना लीजिए, बिल्कुल निरा आपने ऐसा करना है ऐसा नहीं है, क्योंकि लेकिन वही जो फैट परसेंटेज दिन भर में लेना है, उसी के अंदर का तेल आपने उनमें ऐड करना है, ये मान के चल रहे होंगे। तो ये समझ डेवलप करेंगे तो मैं समझता हूँ आप अपने लिए खुद ही अपनी डाइट फॉर्मुलेट कर सकेंगे। और आप डेली 6 दिन तो आप कोशिश करिए कि भैया मैं जिम आ ही जाऊँ, और एक दिन आप जो है अपना फ्री डे रखिए। और कोई ऐसा भी हो सकता है, अगर आप मान लिया कि ऐसा कोई वर्किंग स्टाइल है आपका कि आपको समय नहीं मिल रहा है 6 के 6 दिन, तो भाई आप जितने भी दिन समय मिल रहा है आपको, उतने दिन आप अपना फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। जितनी भी देर का समय मिल रहा है, आप जो आज तक जीते थे उससे बेहतर होंगे। ऐसा नहीं है कि जाना है तो वही 6 के 6 दिन जाना है। अरे जिस दिन भी एक्टिविटी कर रहे हो वो आपकी लाइफ में क्वालिटी ऐड करेगी ना। और दिन भर के लाइफस्टाइल को भी एक्टिव बनाइए। जैसे कोई काम करना है तो कोशिश कीजिए कि मैं चल फिर के जाऊँ,
खुद से करूं, ऐसा नहीं कि लेटे लेटे ऐसे ही कुछ उठा लूं। कोशिश कीजिए कि जितना एक्टिव रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फिट करेंगी। और सबसे बड़ी बात कि माइंड को पॉजिटिव रखें। जिम में आके भैया मैंने यही सीखा कि पूरा दिन मेरा फ्रेश जाता है, फ्रेशनेस महसूस होती है पूरी बॉडी में। और जो मेरा डेली का वर्क है उसमें भी अच्छे से मेरा माइंड लगा रहता है। जिम में आके मेरे को ये इस चीज़ से मतलब बेनिफिट मिला मेरे को। ये जो आपने अंतर कहा, ये एक इस तरीके का अंतर है कि जो जिम है, जो फिजिकल फिटनेस है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे जो अच्छे हार्मोन्स हैं हमारे, जो मूड को अच्छा करते हैं जी वो रिलीज होते हैं। तो ये केमिकल लोचा है, ये वाकई में सोचने वाली चीज़ है। आपने तो इसे ऐसे समझा कि मेरा मूड अच्छा रहता है, लेकिन एक्सरसाइज जो है केमिकल लोचा अंदर करती है और आपको खुश रहने वाले हार्मोन्स रिलीज करती है। एक कॉन्फिडेंस जैसा महसूस होता है अंदर से। एक तो हार्मोन्स का केमिकल लोचा है, दूसरा आप स्ट्रांग होते हैं तो आप अपनी चीज़ों को करने में बेहतर होते हैं। जी केवल मसल से स्ट्रांग नहीं होता, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही होती है। तो आप उठने बैठने चलने फिरने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। जी तो ऑब्वियस सी बात है। और किसी को सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? यही सब चाहिए जी कि माइंड फिट रहे, शरीर फिट रहे, हो गया काम। जी और कुछ अभिषेक पूछना चाहते हैं? भाई यही पूछना था भाई मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामनाएं। फिट Bye. रहें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो।